हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने यूजी, पीजी और बीएड स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2025 के लिए ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूजी के थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। तो यदि आप यूजी के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे किस तरह से फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को जानने को आपको मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के इस NAP ERP पोर्टल पर आपको विजिट करना है और इस NAP पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल पर MJSU NAP ERP पोर्टल आप लिखकर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है सबसे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर, इस NAP पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स पैनल में लॉगिन और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देखने को मिल जाता है। तो आपको लॉगिन आपको करना है, तो यहाँ पर आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप स्टूडेंट्स लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में इसमें स्टूडेंट्स का यूजर नेम और यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। इन केस यदि आप अपना यूजर नेम या फिर पासवर्ड भूल गए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट योर यूजर नेम पर क्लिक करना है यदि आप यूजर नेम फॉरगेट करना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन होंगे, इसमें से आप स्टूडेंट्स का चयन करेंगे। इसके बाद में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना है। तो आपका जो यूजर नेम है यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे या फिर कहीं पर आपको इसको नोट आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ से क्लोज करेंगे। तो आपको यूजर नेम तो मिल चुका है। इसके बाद पासवर्ड भी यदि आप नया बनाना चाहते हैं, पिछला वाला पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो यहाँ से आप फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर आप स्टूडेंट का चयन करेंगे। इसके बाद में आपको जो भी अभी यूजर नेम मिला है, इसके बाद सेम ही यूजर नेम को यहाँ पर आपको इसमें इंटर कर देना है। इसके बाद आप सेंड OTP बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, वह OTP यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे, आपकी OTP वेरीफाई होगी। इसके बाद में आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो आपको यूजर नेम पासवर्ड दोनों मिल चुका है। तो यहाँ से आप इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद में आप पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा और इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स का नाम है, स्टूडेंट्स का फोटो है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप एक बार चेक कर लेंगे और आप अपना थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक्टिविटी में फिल एग्जाम फॉर्म करके यहाँ पर आपको लिंक है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन है होगा। यदि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल एंड प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए और यहाँ से ही आप एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद में पेमेंट करने के बाद में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको चेक पेमेंट स्टेटस के लिए आपको देखने को मिल जाता है। तो पेमेंट का स्टेटस जानना है तो यहाँ पर आप इस बटन पर क्लिक करके पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले इसी बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, फॉर्म फिल वाले बटन पर ही। इसके बाद में अगला पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपके सामने कई सारे जो स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट है आपको करना होगा। और इसमें जो पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शन के लिए है, यानी कि यहाँ पर जो जानकारी देखने को मिल रही है इसको आपको एक बार पढ़ लेना है कंप्लीटली। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है ओपन होगा पर्सनल डिटेल्स के लिए। पर्सनल डिटेल्स आपकी पहले वाली डिटेल्स ही यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकल फिल आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी डिटेल्स को एक बार कंफर्म कर लेंगे, चेक कर लेंगे और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगला जो स्टेप है ओपन होगा। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको एग्जाम डिटेल्स में सब्जेक्ट डिटेल्स है आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। तो आपकी जो मेजर सब्जेक्ट है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये मेजर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपकी जो कॉलेज में लागू है उसी का चेंज आपको करना है, गलत आपको बिल्कुल भी चेंज आपको नहीं करना है। तो जो आपके कॉलेज में लागू है उसी सब्जेक्ट का, उसी पेपर का आप चयन कर लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर आपको स्किल अनाउंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज के लिए
सब्जेक्ट देखने को मिल रही है, पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वैल्यू एडेड कोर्सेज के लिए भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें भी आप सब्जेक्ट का चेंज हो कर लेंगे। सब्जेक्ट का चेंज करने के बाद में यहाँ पर आपको ड्यू सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रही है। यदि आपका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पेपर ड्यू रहा है तो यहाँ पर आपको ड्यू सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगी। अलग से आपको सेट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ही आप इस पर टिक कर देंगे, ये सब्जेक्ट ऐड है वो हो जाएगी। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यदि आपको इन सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है कि कौन सी क्या आपको सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो आप अपनी कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से जो भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग जानकारी मिलती है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसी सब्जेक्ट का चेंज करके यहाँ पर आप कंप्लीटली फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एग्री के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलता है, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रीव्यू हुआ देखने को मिल जाता है। यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है, फिल की है, वो यहाँ पर आपको एक साथ इसमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी कंप्लीटली जानकारी एक बार चेकआउट कर लेंगे। आपका फोटो है, सिग्नेचर वगैरह है, आपको यहाँ पर इसमें देख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट की है, यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने सब्जेक्ट को भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है, इस बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। जितनी भी आपकी एग्जाम फॉर्म फीस लग रही है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगी। ड्यू पेपर के लिए आपको अलग से फीस है वो ऐड है हो जाएगी 650 रुपये। ड्यू पेपर के लिए फीस है वो रखी गई है। यदि आपका कोई पेपर ड्यू है तो आपको 650 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना होगा। तो इस तरह से आपकी फीस बनती है। इसके बाद में यदि आप इस फीस को पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो आप अपने डिटेल्स को एक बार चेकआउट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह से बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वॉलेट का इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी ऑप्शन का सिलेक्शन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद कार्ड के नंबर, एक्सपायर मंथ, ईयर, सीवीवी नंबर यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है, जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिए होते हैं। इसके बाद कार्ड होल्डर का जो नाम है यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है। इसके बाद आप मेक पेमेंट बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे। इसके बाद में उसके साथ आवश्यक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना है, जैसे कि आपकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, आपकी एबीसी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है और आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी है। तो ये सभी फोटोकॉपी अटैच करके अपने एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी को कॉलेज में ले जाकर आपको जमा है आपको कराना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यूजी के थर्ड सेमेस्टर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आप यूजी के सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर आप पीजी के प्रीवियस ईयर या फिर फाइनल ईयर या फिर बीएड के स्टूडेंट्स के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इन सभी पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। उन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।